अस्सलामुअलैकुम। नादरा की जानिब से अगेन जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। अगर इसके लिए आपकी तालीम मैट्रिक पास भी हैं तो आप इन जॉब्स के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स मेरे बहन भाई इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई बैचलर्स कोई मास्टर्स की डिग्री ना भी हो, या अगर आपने इंटरमीडिएट भी ना की हुई हो, सिर्फ आपने मैट्रिक पास हैं, तो आप इन जॉब्स के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कंप्लीट तरीक़ेकार आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं यही बात कि अभी जो रिसेंटली नादरा में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो सिर्फ मैट्रिक बेस्ड हुई है। अगर आपकी तालीम मैट्रिक पास भी हैं तो भी आप इन जॉब्स के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, और आपको बहुत हैंडसम सैलरी पैकेज भी दिया जाएगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंशाल्लाह आप ही के शहर आप ही के डिस्ट्रिक्ट में होगी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी चलते हैं हम इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके रखी हुई है आप सबके लिए। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बता देते हैं, फिर हम आपको ऑनलाइन अप्लाई का तरीका भी बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, हेडक्वार्टर्स G52 इस्लामाबाद। वी हायरिंग, आपने सीधा नीचे आ जाना है, हमारे पास आ रहा है इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब है। मैं से थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब है, मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 52 ईयर्स तक होनी चाहिए। मतलब आप 52 साल तक इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी सैलरी है वो 80,600 रुपये से लेके 96,700 रुपीज़, या फिर उससे 1,12,900 रुपये तक भी हो सकती है। तालीमी काबिलियत जो है आपके पास सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए। आप मस्ट बी इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड होने चाहिए। एटलीस्ट 4 साल का आपके पास पोस्ट इंटेलिजेंस कोर्स एक्सपीरियंस इन अ फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन सेटअप लाजमी होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आपका ARHO इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद रूरल और अर्बन और रावलपिंडी में होगा। फिर यही सेम के लिए ARHO लाहौर में भी है, कुसार और काड़ा और लाहौर। फिर ARHO पेशावर में मानसरा, हिनापुर, लोअरदीन और कोहाट। फिर ARHO सरगोदा, फैसलाबाद, टोपा टेक सिंध और हिफ्जाबाद और झंग। फिर ARHO कराची के लिए कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची साउथ, कराची ईस्ट, ठट्ठा, कोरंगी, मलीर, फिंसा, चम्मा, कौली, अब्दुल्ला, ज़ुहेब, कोल्ला, शरीफुल्ला, जरारी, लोहारी। हाँ, ये सारे आप देख सकते हैं कि ARHO कोयटा में ये आ रही हैं, ठीक है। मतलब गवादर, गिलगित, मस्तरंग व हब और सुभात, मोहम्मद दीन और बखार, मूसा खेल, खालू हब, चीचा वतनी, निशानी। ये जो भी आप देख रही हैं आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, ठीक है। यहाँ से भी आप जॉब लोकेशन भी बता देते हैं, और आपको बाकायदा ARHO जो है आपका इनका हेडक्वार्टर में होगा, ठीक है। ये तो बेसिकली जॉब से जो कि मैट्रिक बेस्ड है। अभी हम चलते हैं कुछ इनके नीचे टर्म एंड कंडीशंस की तरफ, जो कि आपने लाजमी पढ़नी है अप्लाई करने से पहले। टर्म एंड कंडीशंस की में सबसे पहले लिखा हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायर इनिशियली ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको हायर करेंगे 5 साल के लिए। ये एक्सटेंड भी हो सकता है अगर इन्होंने रिक्वायर्ड, अगर इनको ज़रूरत होगी तो होपफुली हो जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे से मोस्टली कैंडिडेट्स वीडियो में पूछते हैं कि सर ये परमानेंट जॉब्स नहीं होती, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बता दो, काइंडली सही हमसे नॉलेज शेयर किया कीजिए। देखिए अभी आप लाइफ के उस स्टेज में जिसमें आपको हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली समझ लेनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि मुझे हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ना, अभी आप जिस भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारे में चले जाएं, आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लेते हैं। ये एक न्यू ट्रेंड निकल आया जिसमें वो आपको कैंडिडेट्स को चेक करते हैं कि उसमें इतनी सलाहियतें हैं कि वो हमारे इदारे में काम कर सकेगा या नहीं। फिर इंशाल्लाह वो आपको एक्सटेंड होता रहता है। जिनके पास स्किल्स होती हैं तो वो जो इदारे वाला बंदा क्यों चाहेगा कि यार ये बंदा मेरा काम छोड़ के जाए। तो आपने इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखना है। और होपफुली आप समझ चुके होंगे। जो भी रिटायर्ड आर्म फोर्सेज, फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जो भी हैं, वो इनकरेज टू अप्लाई, वो लास्ट में अप्लाई करें इन पोस्ट के लिए। रिटायर्ड ऑफिशियल्स होंगे जो, उनको JCON, ONS, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फ्रॉम द पुलिस सिविल। आपको ये इनको मतलब आप छोड़ दें कैंडिडेट्स प्रोफेंटी, ये अभी आप छोड़ दें। में ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। टेस्ट जो होगा सिर्फ इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए, मतलब जो पोजीशन है मैट्रिक बेस उसकी के लिए होगा। कैंडिडेट शेल बी डिस्क्वालीफाइड इफ फॉल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो आपको उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन इन्होंने पहले ही दे दिया, इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह की फीस अप्लाई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सच एज मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेज ETC विल नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। आपने जब भी इनका टेस्ट और इंटरव्यू देने जाना है, आपके पास कोई भी गैजेट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होनी चाहिए। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है 10 मार्च 2024 से पहले। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन को सबमिट करना
करना है careers.nadra.government.pk की वेबसाइट पर, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह विजिट भी करवाऊंगा, तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। हम सिंपली अपने आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नादरा जॉब्स में, नादरा जॉब्स 24 मैट्रिक बेस। आप जैसे करियर्स पे दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। हमारी जो जॉब है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि RH कोयटा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक वगैरह हर एक चीज़ लिखी है। अभी आप जिस भी आपके जो घर के करीबी हो, RH कराची हो गया, RH सरगोदा, RH रावलपिंडी में, RH लाहौर, RH इस्लामाबाद, आप देख सकते हैं कि ये सारे वही हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं एडवर्टाइजमेंट में। आपने सिंपली व्यू डिटेल पे चले जाना है। आप जैसे व्यू डिटेल पे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने एज भी बताई है, लास्ट डेट भी बताई है, इन्होंने सारा प्रोसेस बताया, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, जो कि मैंने आपको बताई है। इन्होंने सैलरी भी बता दी है, कम से कम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशंस को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और यहाँ से आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम चले जाते हैं, आपने सिंपली चले जाना है अप्लाई नाउ पर। जैसे आप अप्लाई नाउ पे आएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। इंटेलिजेंस ऑफिसर RH कोयटा कॉन्ट्रेक्चुअल, ये सारी वही चीज़ें, नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, एज जो आपकी 52 होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी CV या रिज्यूमे या डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड कर देने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स से अपलोड रिज्यूमे आपने कर देना है। अच्छा, आपकी जो रिज्यूमे या CV होनी चाहिए वो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे डेमो दे भी देता हूँ कि CV आपकी किस टाइप की होनी चाहिए। CV आपकी बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते तो ज़ाहिर सी बात है आप तो उस जगह नहीं होते। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको आपकी CV ही उस जगह लेके जाती है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपकी जो CV है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए। अगर आपको CV नहीं बनाने आती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपनी ऑर्डर पे CV भी बनवा सकते हैं। ठीक है, और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो जॉब्स की ढूंढने में। सही है, आपने ये CV अपलोड कर देनी है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम पर्सनल डिटेल में इंटर कर देना है, फिर आप अपने वालिद साहब का नाम, फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। आप जेंडर मेल या फीमेल कोई भी आपने वो इंटर कर सकते हैं। फिर आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर इंटर कर देना है। फिर आपने अपनी यहाँ पे जो भी आपका CNIC इशू है उसकी तारीख आपने लिख देनी है। फिर आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। फिर आपने डोमिसाइल तहसील लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एजुकेशन में। एजुकेशन में आपने सब अपनी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन से लोअर मैट्रिक बेस पे, तो आपने सिर्फ मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। अगर आप FSC की भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस आपने ऐड कर देना है, जो भी आपने इदारे वगैरह में किसी भी जगह आपने काम किया हो आपने वो इंटर कर देना है। फिर एट दी एंड आपने कॉन्टेक्चुअल डिटेल आपकी जो है आपने वो इंटर कर देनी है, जिसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, जिससे आपको जो भी अपडेशन वगैरह मिले वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर दे भी सके और आपसे कांटेक्ट भी कर सके। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था जो कि हमने आपको डिटेल में बता दिया है, जो कि बिल्कुल मैट्रिक बेस्ड जॉब है। जॉब पोजीशन में अगेन रिपीट कर देता हूँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब है, जो कि मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जो कि नादरा में हुई है। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेल और फीमेल्स मस्ट आप लाजमी सब अप्लाई कीजिए मेरे बहन भाई। इंशाल्लाह जैसे भी आपके हक़ में बेहतरी हो वही अल्लाह ताला आप सबके लिए करेगा। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके इनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से स्पेसिफिकेशन को पढ़ के अच्छे तरीके से अप्लाई करना, और हमने आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी तरीक़ेकार बता दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।